नमस्कार साथियों, आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर रविंद्र मलिक। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि उम्र महज एक आंकड़ा है और बाकी महत्वाकांक्षाओं का खेल है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों सामने भी आया। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाजपा से करीब लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले वापसी करने वाले कांग्रेस में दिग्गज वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं है और फिलहाल वो एक्टिव राजनीति में सक्रिय हैं। दरअसल कार्यक्रम में उदय भान ने उनकी तरफ माइक बढ़ाते हुए कहा था कि वो हमारे सीनियर हैं और मार्गदर्शक मंडल में आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी पर वीरेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया और कहा कि उनको मार्गदर्शक मंडल में ना समझा जाए और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और बेटे की दावेदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले भी हरियाणा की राजनीति में 70 से 90 साल के बीच के कई दिग्गज नेता हैं जो अभी तक राजनीति से रिटायर नहीं हुए। कुछ समय पहले ईश्वर सिंह के बारे में भी चर्चा चली थी कि उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से कतई संन्यास नहीं लिया है और ये जानबूझकर ऐसा फैलाया जा रहा है उनके बारे में। एक तरह से उन्होंने इसको अफवाह करार दिया। इसके अलावा हम बात करें दिग्गज नेताओं में जो उम्रदराज हो चुके हैं, इसमें 5 बार के सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी हैं। गाहे बगाहे किसी न किसी कार्यक्रम में अक्सर वो नजर आते हैं और उनकी सक्रियता सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। इसके अलावा हम बात करेंगे रामविलास शर्मा की, जो भाजपा के दिग्गज हैं। एक तरह से फिलहाल पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। वो 74 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि वो टिकट के दावेदार हैं। इसी तरह से हम बात करें जो एक और बड़े दिग्गज नेता हैं जो भाजपा के हैं, रणजीत सिंह। गत लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा और लेकिन फिर भी पार्टी उनको लगातार तवज्जो दे रही है और उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी बता दें कि वो ना तो विधायक है और ना सांसद, बावजूद इसके वो राजनीति में टिके हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके पास पावर और जेल जैसे हैवी पोर्टफोलियो हैं। इसके अलावा अन्य दिग्गजों की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, वो भी लगातार टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल ने उनकी मौजूदगी में कहा था कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद राजनेता को संन्यास ले लेना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को ज्ञानचंद गुप्ता से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि लेकिन अब जिस तरह से भाजपा ने जो दिग्गज हो चुके हैं, उम्रदराज नेता हो चुके हैं, उन पर भरोसा दिखाया है, तो माना जा रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी टिकट के दावेदार होंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल राजनीति से संन्यास लेने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहे और लगातार विधानसभा टिकट की उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहे हैं। धन्यवाद।